हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में खुश रह रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज आपके अपने चैनल ड्रीम डिवाइन 11 में। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आप दोनों के बीच में आगे क्या होने वाला है। जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर आज आप इस रीडिंग में रुके हैं, हम जानने वाले हैं कि आप दोनों के बीच में आगे क्या होने वाला है। ये चाहे आपके पार्टनर हो, दोस्त हो या फैमिली में से कोई पर्सन हो या कोई भी रिलेशन हो, उस पर्सन से ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट करेगी। जरूरी नहीं है कि आप पार्टनर हैं तभी ये रीडिंग देखें। तो आज की रीडिंग बेहद खास होने वाली है। देखने वाले हैं आप दोनों के बीच में आगे क्या होने वाला है। बिना किसी देरी के आज अपनी इस रीडिंग में किसी के लिए भी आप ये फाइल चुन सकते हैं। सबसे पहले अपनी आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद कीजिए, एक गहरी लंबी सांस लीजिए और उस व्यक्ति का नाम मन ही मन 3 बार लीजिए जिसके लिए आज आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। और उसके बाद अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग किसी भी एक फाइल को चुन लीजिए। जो भी पाइल आपको आज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, वही पाइल आपकी आज की रीडिंग है। तो बिना किसी देरी के आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे पाइल 1 की रीडिंग से। जिन्होंने भी यहाँ पाइल 1 को चुना है, अपने पर्सन का मन में 3 बार नाम लीजिए, उनकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए और उनका नाम लेकर अपने गार्डियन एंजल से कहिए कि इस रीडिंग में आज जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए आया है, वो पॉजिटिव वे में आप तक पहुंचाए। तो यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए। जिन्होंने भी आज इस रीडिंग में पाइल 1 को चुना है, उनके लिए गाइडेंस, मैसेजेस और क्या होने वाला है उन दोनों के बीच में। यूनिवर्स प्लीज मुझे यहाँ गाइड कीजिए पाइल 1 के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए पाइल 1 के लिए। ओके, द एम्प्रेस का कार्ड आया है। फर्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस। तो सबसे पहली ऊर्जा यही महसूस हो रही है कि आपके और इस व्यक्ति के बीच जो भी रिश्ता है वो अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, ऐसा लग रहा है। कार्ड्स ओपन कर लेते हैं, उसके बाद रीडिंग करते हैं। 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वेंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, एस ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोपेंट, 10 ऑफ बर्ड्स एंड आपका बॉटम में आया है द सन। आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ स्ट्रांगली ये देखूं फर्स्ट कार्ड से, तो आप दोनों के बीच में ये रिश्ता जो है वो अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। अगर इस रिलेशन में इस वक्त नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन है या लॉन्ग डिस्टेंस है या किसी भी रीजन की वजह से एक दूसरे से बातें नहीं हो रही है या अलग हो चुके हैं और आपको लगता है कि अब इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो चुका है, तो यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये रिश्ता पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अभी भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कुछ बाकी है इस रिलेशन में। ये एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ शो हो रही है इस रिश्ते के लिए कि कुछ तो अभी भी बाकी है जो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। चाहे इस समय बातचीत कम हो, दूरी हो या गलतफहमी हो, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो या सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर ये व्यक्ति अभी भी इस रिश्ते को महत्व देते हैं,
अंदर ही अंदर ये व्यक्ति अभी भी इस रिलेशन को अपनी लाइफ में एक प्रायोरिटी मानते हैं। ये आपको ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जो अपनी भावनाओं को बहुत गहराई से महसूस करता है, जो अपनी फीलिंग्स को बहुत डीप महसूस करता है। लेकिन हर किसी के सामने उन्हें व्यक्त नहीं करता है, हर किसी के सामने उन्हें ज़ाहिर नहीं करता है। उनके मन में आपकी एक ऐसी छवि बनी हुई है कि आप भरोसे के काबिल हैं, बहुत ज़्यादा भरोसे के काबिल हैं, वो ऐसा सोचते हैं आपके बारे में। लेकिन अगर एक बार आपका विश्वास टूट जाए, अगर एक बार आपका बिलीव टूट जाए, तो आप पहले जैसे नहीं रहते हैं या फिर आप फिर उतनी आसानी से किसी पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। ऐसा कहीं न कहीं वो आपके बारे में सोचते हैं। इस समय इनके मन में आपके लिए सम्मान भी है और एक हल्की-सी झिझक भी मुझे कहीं न कहीं दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि कई बार ये व्यक्ति आपको समझ नहीं पाए हैं। कई बार उन्होंने आपको समझने की कोशिश करी है, समझ नहीं पाए हैं या फिर उन्होंने कभी इतना ज़्यादा उस टाइम पर आपको नहीं जाना था या फिर आपकी किसी बात का गलत अर्थ उन्होंने निकाल बैठा है। कोई किसी बात का हो सकता है कि उन्होंने आपकी किसी बात को मिसअंडरस्टैंडिंग कर लिया हो या आपकी किसी बात का गलत मतलब निकाल दिया हो। अब धीरे-धीरे मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को ये एहसास हो रहा है कि मजबूरियाँ या सच्ची जो फीलिंग थी, इसीलिए अब इनके विचार पहले जैसे नहीं रहे हैं। कहीं न कहीं उनके विचार जो हैं, उनके थॉट जो हैं, आपके प्रति बदलते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। पहले जहाँ बहुत सारी शिकायतें रहती थीं, जहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा या ईगो रहता था, अब वहाँ कहीं न कहीं इस व्यक्ति के अंदर एक समझ आने लगी है। एक मैच्योरिटी आने लगी है। अब तक ये व्यक्ति इतने ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल नहीं करते थे, लेकिन अब मुझे उनके अंदर एक समझ और एक मैच्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप दोनों के बीच इस वक़्त कोई दूरी है, तो उसका कारण ज़्यादातर मुझे लगता है कि संवाद की कमी दिखाई दे रही है, ना कि यहाँ फीलिंग्स की कमी है। ये व्यक्ति कई बार आपको बहुत याद करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपकी कही हुई छोटी-छोटी बातें भी इसके मन में दोहराई जाती हैं, बार-बार रिपीट करी जाती हैं। बाहर से चाहे वो बिल्कुल सामान्य व्यवहार करें, बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर उनका लगे, लेकिन भीतर से ये जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में इस समय क्या चल रहा है। आप अपनी लाइफ में इस समय क्या कर रहे हैं और क्या आप अभी भी इसे पहले जैसी जगह अपनी लाइफ में देते हैं? क्या आप अभी भी उन्हें अपनी लाइफ में उसी प्रायोरिटी के साथ देखते हैं, जिस प्रायोरिटी के साथ आप उन्हें पहले देखा करते थे? लेकिन आपकी लाइफ में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं और बहुत कुछ आपके बारे में जानने की जो एक बेचैनी होती है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, कौन आपकी लाइफ में आया है, कौन आपके नए दोस्त बने हैं, तो वो सारी चीज़ें ये व्यक्ति कहीं न कहीं बहुत स्ट्रॉन्गली जो है जानना चाहता है। आपके साथ में मुझे लगता है वो चाहते हैं कि फ्यूचर उनका अच्छा रहे। चाहे दोस्ती का रिश्ता हो, फैमिली का या कोई भी रिलेशन हो, प्यार का हो, लेकिन वो आपके साथ में एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्यूचर चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता फ्यूचर में बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, बहुत गहरा रहे, जिसमें बिलीव की कमी ना हो बल्कि प्यार हो और विश्वास हो। एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं आपके साथ में जो है लाइफ में आगे बहुत मस्ती करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब एन्जॉयमेंट आपके साथ चाहते हैं। बहुत कुछ लाइफ में जो है ये पर्सन करना चाहते हैं फ्यूचर में। और आने वाले समय की एनर्जी ये दिखा रही है कि आपके बीच धीरे-धीरे जो स्थिति है, वो बदल सकती है। कोई बातचीत या कोई मैसेज, कोई मुलाकात या फिर ऐसा कोई संयोग आप दोनों के बीच में बन सकता है, जिससे रिश्ते में जमी हुई जो बर्फ़ है वो पिघलने लगेगी। जिससे मुझे लगता है अगर रिश्ते में इस वक़्त बहुत ज़्यादा दूरियाँ हैं या मनमुटाव है या भरोसा नहीं है,
तो वो चीज़ें कहीं न कहीं बहुत स्ट्रॉन्गली पॉज़िटिव वे में होती हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। लेकिन इसके लिए दोनों तरफ से थोड़ा-सा धैर्य और थोड़ा एक-दूसरे को अपना जो है ईगो यहाँ छोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ किसी एक पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो भी नज़र आ रहा है और एक व्यक्ति ऐसा है जो एक तरीके से सब्र नहीं रख पाता है। अगर आप जल्दबाज़ी नहीं करेंगे तो ये रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत और भी ज़्यादा रूप ले सकता है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है अपना रूप ले सकता है। अंत में आपके लिए इस रीडिंग में महादेव का मैसेज यही है कि जो चीज़ आपके लिए बनी है वो सही समय पर आपकी ओर वापस रास्ता बना लेगी। एंजल नंबर 222 इस बात का संकेत है कि संतुलन और सामर्थ्य आपकी ओर कहीं न कहीं लाइफ में बढ़ रहा है और आप दोनों के बीच में चीज़ें बेटर होती हुई इन फ्यूचर दिखाई दे रही हैं। और ये व्यक्ति भी कहीं न कहीं फ्यूचर में आपके साथ चीज़ों को और ज़्यादा बेटर करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में आगे होने की एनर्जी को रिप्रेज़ेंट कर रही हैं। ये थी पाइल 1 की रीडिंग जिन्होंने भी यहाँ आज पाइल 1 को अपने लिए चुना है। अगर आप लोगों की रीडिंग आज आपसे कनेक्ट करी है, रेज़ोनेट हुई है, तो प्लीज़ आप इस रीडिंग को क्लेम करें, एनर्जी को एक्सचेंज करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक हाइप ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग जिन्होंने भी यहाँ आज पाइल 2 को चुना है। आइए देखते हैं पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग में क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। अपने पर्सन का मन में 3 बार नाम लीजिए और अपने गार्डियन एंजल से कहिए कि आज इस रीडिंग में जो आपके लिए सही है वो पॉजिटिव मैसेजेस के साथ आपके सामने लेकर आए। सो एनर्जीज बहुत ज़्यादा पुल अप हो रही हैं और कार्ड ऑलरेडी कुछ यहाँ निकल के आ चुके हैं। द चैरियट, ये भी कार्ड हम लेंगे आपकी रीडिंग में। 7 ऑफ वर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स, द हर्मिट, पीस, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, द टेम्परेस एंड आपका बॉटम में आया है पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ एनर्जी बहुत डीप है, डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। ये व्यक्ति आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन उसके मन में इस समय कई तरह की उलझनें भी चल रही हैं, कई तरीके की कन्फ्यूज़न है और कई तरीके के सवाल इस पर्सन के अंदर मुझे लगता है कि आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर चल रहे हैं। वो आपको एक बहुत ही मजबूत, आत्मनिर्भर और एक समझदार व्यक्ति मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आत्मनिर्भर हैं और एक समझदार पर्सन हैं, जो हर बात को बहुत अच्छे से समझता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। उन्हें लगता है कि आप अपनी फीलिंग से ज़्यादा अपने सिद्धांतों को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। अपने सिद्धांतों को आप सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में प्रायोरिटी देते हैं। यही बात कभी-कभी उसे आपके पास आने से रोक भी लेती है। अगर वो कभी आपके पास आना चाहे, तो ये चीज़ कहीं न कहीं आपकी उन्हें बार-बार रोक लेती है। क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं वो आपकी उम्मीदों पर पूरी तरीके से खरे नहीं उतर पाए तो क्या होगा? जिस वजह से वो कभी कोई एक्शन भी नहीं ले पाते हैं। इस व्यक्ति के दिल में आपके लिए जगह है, लेकिन साथ ही कुछ अधूरे सवाल भी बाकी हैं। ऐसे अधूरे सवाल बाकी हैं जिनका जवाब ये काफ़ी लंबे टाइम से ढूँढ रहे हैं और उन्हें वो जवाब मिल नहीं पा रहे हैं।
ऐसा लगता है कि किसी पुराने अनुभव, किसी चोट या किसी परिस्थिति ने इसे थोड़ा सावधान अपनी लाइफ में कर दिया है, थोड़ा सावधान बना दिया है। कोई लाइफ में ऐसी सिचुएशन रही है या कुछ ऐसा पास्ट में इनके किसी और रिलेशन में रहा हो, जिससे इन्हें बहुत चोट मिली है, तकलीफ मिली है या इनका भरोसा टूटा है और उसी चीज़ ने इन्हें थोड़ा-सा एक सावधान की पोजीशन में ला दिया है, जिससे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करते हैं, कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करते हैं। इसीलिए ये हर कदम बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर रखना चाहते हैं। कई बार ये आपको देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं आपसे। आपकी सोच, आपके व्यवहार और आपके व्यक्तित्व की ये काफ़ी तारीफ़ भी मन ही मन करते हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो आपकी सोच है, आज की सोच के अकॉर्डिंग वो चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और मन ही मन उस चीज़ की ये तारीफ़ भी करते हैं। लेकिन उसे ये समझ नहीं आता है कि अपनी फीलिंग्स किस तरीके से आपके सामने ज़ाहिर करी जाए, किस तरीके से वो अपनी फीलिंग्स को खुलकर आपसे कहें, उन्हें ये चीज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। आने वाले समय की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि ये रिश्ता धीरे-धीरे एक स्पष्टता की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में अभी की सिचुएशन में ये कनेक्शन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के बीच अच्छे तरीके से बातचीत ना भी हो रही हो और कुछ लोगों की बातचीत बिल्कुल बंद हो। जो बातें अब तक केवल मन में थी, इस व्यक्ति के वो सामने आने लगेंगी आपके। अब तक जो बातें बाहर नहीं आई हैं, वो बातें सामने आने लगेंगी। अगर अभी कोई भ्रम है किसी भी तरीके का तो वो भी कम होगा इनकी तरफ से, लेकिन यहाँ एक सलाह भी दिखाई दे रही है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले समय को अपना काम आप करने दीजिए। जल्दबाजी या ज़बरदस्ती किसी भी रिश्ते को उलझा सकती है। जबकि यहाँ धैर्य उसे सही दिशा में ले जा सकता है। ये व्यक्ति आपको खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको पकड़कर भी नहीं रखना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि आप उनसे दूर हो जाएँ, अलग हो जाएँ, लेकिन वो आपको किसी भी ज़िम्मेदारी में बाँधना नहीं चाहते हैं। एक तरीके से वो आपको बाँध कर नहीं रखना चाहते हैं। वो आपको बिल्कुल आज़ाद देखना चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं। उनके मन में आपकी खुशी की इच्छा है, चाहे वो उसके साथ हो या ना हो। यही फीलिंग ये दिखाती है कि रिश्ता केवल ये स्वार्थ पर नहीं टिका है। आने वाले महीनों में या आने वाली टाइम में ऐसी परिस्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं या ऐसी परिस्थितियाँ आप दोनों के बीच में बन सकती हैं, जहाँ आप दोनों एक-दूसरे को पहले से बेहतर समझ पाएँगे, एक-दूसरे की पहले से ज़्यादा इज़्ज़त, वैल्यू कर पाएँगे। कई गलतफ़हमियाँ आने मुझे लगता है कई गलतफ़हमियाँ अपने आप दोनों के बीच में दूर हो जाएँगी। जो इस वक़्त दूरियाँ बनी हुई हैं या गलतफ़हमियाँ हैं, उनकी वजह से जो रिश्ता बिगड़ा है, तो वो चीज़ आप दोनों के बीच में बनती हुई आगे आने वाले टाइम में दिखाई दे रही है। सो काफ़ी पॉज़िटिव रीडिंग है पाइल 2 की भी और ये कहीं न कहीं ये दिखा रही है कि आपका रिश्ता आगे फ्यूचर में आगे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आपके लिए महादेव का ये संदेश है, ये मैसेज है कि हर रिश्ता अपने समय पर खिलता है, इसीलिए आप विश्वास बनाकर रखिए। एंजल नंबर 444 ये संकेत दे रहा है कि आपको आपके चारों ओर जो दिव्य सुरक्षा है, उस पर आप बिलीव रखें, मार्गदर्शन आपको खुद मिलेगा। सो ये थी पाइल 2 की रीडिंग, जिन्होंने भी यहाँ आज पाइल 2 को चुना है। अगर आप लोगों की रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करी है, कनेक्ट हुई है, तो प्लीज़ आप इसे क्लेम करें, एनर्जी को एक्सचेंज करें और वीडियो को लाइक करके वीडियो को एक हाइप ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।